मन की बात बंदा अपने घर वाली को करता है। बिल फाड़ के रद्दी की टोकरी में करा दे। पंजाब से आप और कांग्रेस इनको बेका के यहाँ भेज रही है। हमें भूख नहीं है और गवर्नमेंट हमें डबल खिलाने की कोशिश कर रही है। जो मरना जानते हैं वो हक लेना भी जानते हैं। जेडी मोदी की गोदी मीडिया वही बदनाम कर रही है। ये वो फौज है जिन्होंने मुगलों के टाइम पे तोपों के मुंह डांगों से मोड़ दिए थे। वो ये फौज है जो 1.25 लाख से 1 करोड़ तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये वो फौज है, ये पीछे हटने वाली नहीं है, आगे बढ़ने वाली फौज है। आज 8वां दिन है किसान आंदोलन का और बढ़ चढ़ के अभी तक इनका फैसला ये है कि ये अनशन करते रहेंगे जब तक कानून बिल वापस ना लिया जाए। तो आइए हम चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि किस तरह का माहौल बना हुआ है, ये कब तक बैठेंगे और कब तक कानून अगर बिल वापस नहीं होता तो ये आगे की इनकी क्या नीति होगी। मोदी जी कह रहे थे कि जो कानून आया है इससे किसानों का भला ही हो रहा है, क्योंकि जो स्थिति है उससे और अच्छी स्थिति हो जाएगी। फिर आप लोग इतना अनशन क्यों कर रहे हैं? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अही संत बाबा तारा सिंह, संत बाबा चरण सिंह कार सेवा सरहाली साहब संप्रदाय उस किसानों लिए हम साथ देने आए हैं। लंगर लगा रखे हैं, रगड़े लगा रहे हैं, पकौड़े चाह लंगर अलग अलग लंगर लगा रखे हैं। हम किसानों के साथ हैं। मोदी को न्याय देना ही पड़ेगा। जो काले कानून है उसको वापस लेना ही पड़ेगा। तो हम सारे यहाँ पे इकट्ठे क्यों हो? हाँ, अगर ये हमारे फायदे में हो। हमने अब पीछे जीरी बेची है, उसका भाव पंजाब में 1900 रुपया था और लोगों को हजार रुपए में बेचनी पड़ी। अगर इसका फायदा हो तो हम सब यहाँ पे आके बैठे, अपना काम काज छोड़ के क्यों बैठे यहाँ? मोदी जी के सपोर्टर कह रहे हैं कि किसानों को बलगला रहे हैं आप लोग उनको फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम खुद किसान हैं, हम किसको बरगलाएंगे? हमें 50 लाख लोग यहाँ बैठे हैं दिल्ली के चारों तरफ। ये 50 लाख लोग क्या पागल हैं? जो मोदी जी के जो उनके भगत हैं उनको हमसे ज्यादा मालूम है। क्या मालूम है उनको इसके बारे में? कहीं ना कहीं वो तो कहते हैं किसानों के हित की बात करते हो। क्या आपको लगता नहीं कि जिस खिलौने से बच्चा खेलना चाह ही नहीं रहा, बच्चे को हम क्यों जबरदस्ती दे रहे हैं? हमारा हित होता तो हम क्यों विरोध करेंगे? ये हित में नहीं है, ये हमारा नुकसान ही नुकसान है। इसलिए हमें ये नहीं चाहिए। ये बिल फाड़ के रद्दी की टोकरी में करा दे। ये सब जीत के वापस जाएंगे। जिनके हित में नहीं है वो नाराज हैं। किसको लग रहा है किसके हित में है ये रोटी खाता, जो खाना खाता ना, जो कणक गेहूँ खाता वो खुश नहीं है। जो गेहूँ खाने वाला ना वो सब साथ ही है, किसान के साथ ही है। भैया कुछ फायदा नहीं है। किसान तो पहले रोटी से बाहर तुरा फिर रहा है घर से, और कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं लग रहा। तो सर क्या नुकसान होने वाला अगर ये कानून वापस नहीं आता तो? सर आप बताइए। जे कानून ये वापस ना होए, जो हमारी फसलें है ना वो उन्होंने अपनी मर्जी से खरीदनी है। अभी जो सरकारी रेट था फसलों का वो हम लेते थे, जैसे हमारा 1900 भी अभी जो अपने चुना भी गया। उसके बाद जे हमारे कानून ने नहीं माने तो हमारा 800 में ले सकते हैं, 1000 में ले सकते हैं। अब अपनी मंडी बना लेंगे, सरकारी मंडी में हमारी खरीद नहीं जाएगी। खरीद नहीं जाएगी? हाँ, खरीद नहीं जाएगी। जो सरकारी भाव है, सरकारी भाव ये मटाने चाहते हैं कि सरकारी भाव नहीं होना चाहिए और प्राइवेट कर दो सब कुछ। तो आपको लगता है कि इतना सब करने के बाद क्या कानून वापस आ पाएगा? करना पड़ेगा जी, ये वापस लेना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो फिर ये पड़े हैं इधर। जे किसान वापस नहीं लेगा तो किसान इधर ही पड़े रहेंगे, जाने वाले नहीं है वापस। जब तक के बिल वापस नहीं होंगे तब तक इधर से सरकार शरारतें कर रही है। इधर अपना गुंडा अंसर भेज रही है बीच में गलत काम करने के लिए। कैसे गलत काम सर? गलत कल 15-16 लड़के पकड़े हैं, वो माने हैं कि हमें डीसी ने भेजा है। वो गलत आंसर भेज के हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए गलत आंसर हमारे बीच में भेज रहे हैं। हमारा किसान जो भोला भाला है ये अपना हक लेने आया, भीख मांगने नहीं आया, और अपना हक लेके वापस जाएगा। ये वो फौज है जिन्होंने मुगलों के टाइम पे तोपों के मुंह डांगों से मोड़ दिए थे। वो ये फौज है जो 1.25 लाख से 1 करोड़ तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये वो फौज है, ये पीछे हटने वाली नहीं है, आगे बढ़ने वाली फौज है। तो बिल्कुल ये अनशन जब तक रहेगा, जब तक कानून वापस ना लिया जाए। अब देखना तय है कि कितना पलड़ा भारी होगा, किसानों का पलड़ा भारी होगा या हमारे नरेंद्र मोदी जी का। कब तक चलने वाला है सर? कौन हारेगा? सरकार हारेगी, आप लोग हारेंगे? सरकार हारेगी, हम क्यों हारेंगे? कोई भी नहीं जी, मतलब जीत तो सारों की है। इसमें ये नहीं कहेंगे कि हम वो हारेंगे या हम हारेंगे।
उनको कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन देना पड़ेगा। कुछ ना कुछ सोल्यूशन देना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपकी मुख्य मांगे क्या है? ये तीनों बिल वापस आने चाहिए क्या कुछ और? अभी तक तीनों बिल बिल्कुल बिल्कुल तीनों बिल वापस आने चाहिए। ये तीनों खिलाफ है किसानों के। अगर ये तीनों खिलाफ ना होते तो हमें यहाँ पे आके बैठने की जरूरत ना पड़ती। वो सब पॉलिटिशियन एक दूसरे को, वो कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं कि पंजाब से आप और कांग्रेस इनको बहका के यहाँ भेज रही है, जबकि ये किसी पार्टी को, किसी पॉलिटिशियन को अपने पास इन्वॉल्व नहीं होने दे रहे अपने जो आंदोलन में है। तो अभी तक किसी क्या बातचीत हुई है, कुछ बता पाए तो? अभी तक तो बात गवर्नमेंट के साथ बात चल ही रही है ना। अब 4 बार तो बात हो रही है, अभी सिरे नहीं चढ़ी वो बात। अब 5वीं बार कल को बात होगी। कल बात होगी? हाँ, कल होगी। उसमें अगर गवर्नमेंट बातें मान जाती है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं मानी तो आंदोलन चलता रहेगा। जहाँ जितनी देर मर्जी गवर्नमेंट आ जाए हम चलेंगे ऐसे ही साथ। आपको लगता है कि कल जो बातचीत होने वाली, जो 4 बातचीत हो चुकी हैं और जो अब बातचीत होगी, उसमें कुछ फर्क होगा? गवर्नमेंट का लचीलापन तो सामने आएगी, प्रेस बता रही है, सब बता रहे हैं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि हम कुछ नहीं करेंगे, अब संशोधन पे आ गया कि हम संशोधन करेंगे बिलों में। बाकी कल में जब बात होगी तो पता चलेगा। अगर तो वो हमारे फेवर में बात हुई तो किसान मान जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही एजिटेशन चलेगी, चाहे सालों साल चलती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो क्या क्या मेन मांगे हैं अगर बता पाए सर? तो आप मेन मांगे, मेन तो MSP की मांग है जी जी, और जो दोनों बिल हैं वो दोनों के दोनों पूरा का पूरा ही बिल वापस होना चाहिए जो है। तो ये ताकि मतलब जैसे पहले से चलता आ रहा था सेम उसी तरीके से चलना चाहिए। अब इसको पहले इन्होंने कानून तो बना दिया, लेकिन पहले इनको एक छोटे से उस पर ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए था, क्या उन किसानों की आय दुगनी हो गई या वो दुगनी वहाँ पर आय हो जाएगी। तो उनका तो कहना यह है बाकायदा कि जो किसान की स्थिति अब पहले थी, इस बिल से और अच्छी हो जाएगी। देखो, पहले इसको आप किसी एक छोटे से राज्य में एग्जाम्पल सेट करके देखते जहाँ पर इनका वो अपना पूरा बिहार में इन्होंने ये मॉडल किया है, लेकिन वहाँ पर तो मतलब किसानों की आय दुगनी हुई नहीं, तो पूरे देश की किसानों की आय दुगनी कैसे हो जाएगी? बिहार है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश में और है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये किसान के लिए कर रहे हैं, किसान के लिए कर रहे हैं। किसान कह रहा है हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें भूख नहीं है, और गवर्नमेंट हमें डबल खिलाने की कोशिश कर रही है। क्यों खाएंगे? जब हमें जरूरत होगी तो हम किसी चीज़ को मानेंगे। हमें इस चीज़ की जरूरत नहीं है। हमने पहले जो बिल बने हुए हम उसमें खुश है। गवर्नमेंट हमें जोर से क्यों मतलब कंपेल कर रही है, क्यों दे रही है ये चीज़ें गवर्नमेंट, जब हम लेना नहीं चाह रहे? तो कहा जा रहा है कि आप लोग गलत हैं जो अनशन कर रहे हैं। अगर आप गलत है तो अनशन क्यों कर रहे हैं सर? बिल्कुल असी गलत नहीं है। ये सारा गुमराह करन प्रचार है। किसान जथेबंदियां ने बड़ा वधिया फैसला लिया जिहदे विच राजनीतिक लोगों को नहीं लिया, और ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ भी हालत माड़ी होगी। जी, थोड़ा पाठक हमारे हिंदी श्रोता हैं, अगर आप हिंदी थोड़ा बोल पाएँ कि ये जो किसान बिल है इससे आने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? इससे आने से बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो पहले मंडीकरण बोर्ड था, पंजाब में था, हरियाणा में था और सूबे में नहीं था, पर जो सहूलत इसमें किसान को है और कहीं भी देश में नहीं है, और इस करके जो ये टूट जाएगा तो किसान तो पहले ही खत्म है। 2-3 एकड़ वाला किसान तो उसकी तो ज़मीन बिक चुकी है। जो अमीर किसान है उसके ऊपर भी बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जिहड़ा कानून है उसमें जब कोई फसल खरीदेगा उसके ऊपर कोई भी उजर नहीं कर सकेगा, ना ही वो जा सकेगा किसी अदालत में जा सकेगा, ना ही किसी पुलिस को जा सकेगा। इसलिए सारे कानून किसान के हक में नहीं है। जी जी, तो कब तक चलेगा सर ये अनशन? जितना टाइम चलूगा उन्हें चलावांगे जी। तो अभी कोई बात हुई है उनके नेताओं से? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਪੂਰੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ पूरे। तो अगर लाठी चार्ज चलने लगे कुछ दिनों बाद तो क्या आप लोग रुके रहेंगे? नहीं, लाठी चार्ज में तो हम पहले ही बोल चुके हैं। हमारे गुरु ने एक ही बात सिखाई है, जिनको प्रेम खिलन का चाहो सिर तर तली गली मुरी आओ, एक मार्ग पैर तरी जा सरदीजा काल न कीजा। जो किसान पंजाब से आया है, पूरे देश से आया है, वो मरने के लिए आया है, सिर शीश तली पर धक के आया है। जो मरना जानते हैं वो हक लेना भी जानते हैं। तो उम्मीद है सर कि क्या कानून वापस हो पाएगा? ये यार होवे ना होवे हम तो करके लेके वापस जावांगे। जिन्ना चर हुंदा नहीं ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਕਣਕਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। जो पंजाब का किसान है, चाहे हरियाणा का है, यूपी का है, उसकी आर्थिक हालत इतनी माड़ी है, वो अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली आया है, ना कि किसी शरारत के लिए आया है। शांतमय तरीके से संघर्ष चल रहा है।
सभी बंदा इसको जानबूझ के खिलवाड़ करने के लिए जो प्रचार किया जा रहा है। तो सर गुमराह कौन कर रहा है फिर, ये जो दिखाया जा रहा है गुमराह कौन कर रहा है फिर? मोदी सरकार कर रही है, मोदी सरकार ही गुमराह कर रही है। मोदी मीडिया वही कर रही है। कौन कर रहा है? ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ है। कोई मोदी मीडिया ही बदनाम। शांति माहौल चल रहा वा। चेहरे पे मुस्कान नजर आ रही है, कोई घबराहट कोई डर नहीं महसूस हो रहा? जी नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई महसूस नहीं। बिल्कुल। कब तक रुकने का प्लान है आपका? जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होगी। किस तरह की मांगे होंगी? जो कहा जा रहा है कि ये किसानों के हित के लिए बिल है, फिर क्यों सोच रहे हैं? जी हमारे भी हित के लिए हमारी जमीनें ले लीजिए। कानून वापस हो पाएगा आपके ये सब करने से? हाँ 100% होंगे, कानून तो वापस होंगे ही होंगे। कल से भी उनका जो मीटिंग के बाद जो बाहर आए हैं लीडर लोग, उनके बातों से और जो सरकार की बातों से लग रहा है अभी वो इसकी शोध पे तो आ ही गए हैं। ठीक है, ऐसे लगता है वो कानून भी रद्द करवा के छोड़ेंगे। तो 4 मीटिंग हुई है अब तक, कल एक और मीटिंग है, तो ये इस मीटिंग से कुछ निकल रहा है कि हो पाएगा कुछ? हाँ निकलेगा ही, अभी पीछे हटना ही पड़ेगा सरकार को, क्योंकि हर रोज लोगों का क्राउड बढ़ रहा है। अगर सरकार पीछे नहीं हटती तो फिर क्या करेंगे आप? नेक्स्ट स्टेप क्या है? दिल्ली जाना आपका? पीछे नहीं हटे, हम पीछे करके ही जाएंगे। हम जाएंगे नहीं, जहाँ मर जाएंगे पर पीछे नहीं जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि किसानों की स्थिति इस बिल से काफी ठीक हो जाएगी, फिर आप लोग क्यों नहीं? अगर स्थिति ठीक थी तो कोई बता तो देना, अभी यहाँ के किसान की ठीक हुई है। यही मॉडल उन्होंने पहले स्टेटों में लागू किया है, वहाँ तो मजदूरी करने लोग बाहर की स्टेटों में जा रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? इतना पंजाब हो रहेगा, कफन बन के आए हैं सरते, मर के जावांगे, खाली नहीं मुड़ेंगे। तो बिल लेके ही वापस? हाँ वापस करा के जावांगे, वापस नहीं जाएंगे, कफन बन के आए हैं सरते। क्या क्या दिक्कतें का सामना करने के बावजूद भी आप रुके पड़े हैं? नहीं दिक्कतें यहाँ पे कौन सी, कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने का सभी प्रबंध है हमारे पास, दिक्कत कोई नहीं है यहाँ पे। कैसी दिक्कत? ये तो दूसरा पंजाब बन चुका है अभी। अच्छा, दूसरा पंजाब बन चुका है। तो इनका कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं आएगा ये यहाँ से तस से मस नहीं होंगे, चाहे कितने भी दिन हो जाए। मैं लाव का सपोर्ट जो है, हम पंजाब से हैं, हम सरोज छपड़ी वाला आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन पंजाब प्रेसिडेंट हैं। जो पंजाब से ये संघर्ष शुरू हुआ, जो आंदोलन शुरू हुआ है, ये सारे हिंदुस्तान में जा चुका है। जो हिंदुस्तान में आज आंदोलन चल रहा है, इतिहास गवाह है कि जब भी देश पे कभी जबर जुल्म बढ़ता है तो पंजाब पहली कतार में होता है। आज भी ऐसा ही हुआ। जिस तरह मोदी सरकार ने जे 3 कानून पास किए हैं, वो पंजाब सबसे पहले लड़ाई लड़ने के लिए आगे आया। अब सारा हिंदुस्तान जो है वो इस लड़ाई में शामिल हो गया है। जब तक मोदी सरकार ये 3 कानून वापस नहीं लेती, उस देर तक ये लड़ाई चलती रहेगी। तो कहा जा रहा है कि जो कानून आया है ये किसानों के फायदे के लिए, क्योंकि जो स्थिति किसानों की है उससे और अच्छी स्थिति आ जाएगी इस कानून से। क्या आपको लगता है? हमें ऐसा कुछ नहीं लगता। अगर ये कानून किसानों के फायदे में होता तो किसानों को क्या बड़ा खाए वो सड़कों पे रुलते। तो कहा ये भी जा रहा है कि किसानों को भड़काया जा रहा है, उनके अंदर गलत सोच डाल दी गई। बिल्कुल गलत है, कोई किसानों को भड़का नहीं रहा है, किसान अपने आप आ रहे हैं, उनके साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। तो कब तक रुकने का प्लान है मैम? जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक हम जीत नहीं जाते, अपने हक ले लिए, तब तक हम अड़े रहेंगे और यहीं रहेंगे। तो बताया जा रहा है कि 4 बार मीटिंग हो चुकी है, उसका कोई हल निकला भी? 4 बार कोई हल निकला भी? जो मीटिंग हुई है अभी कोई हल, फाइनल हल नहीं निकला है। देखिए, जब से ये कानून पास हुए तब से पंजाब में लगातार 2 महीने जो स्टेशनों पर भी किसान बैठे थे, तो बड़ी गिनती में औरतें जो है वो भी स्टेशनों पे उनके साथ बैठी हुई हैं, क्योंकि उनको पता है अगर घर चलाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा खेतों से आता है। अगर खेती नहीं रहेगी तो उनके पास कोई पैसा नहीं रहेगा तो घर कैसे चलेगा। इसलिए औरतें हैं वो सपोर्ट कर रही है। और दिल्ली में भी जब से इधर 26 तारीख से इधर आकर बैठी हुई है अलग अलग जगह पर। तो आप जब तक नहीं लेंगे जब तक कि कानून वापस नहीं होता? हाँ, हम आए इसीलिए आए हैं कि किसानों को सपोर्ट करें। ताकि वापस करेगी कानून? करना चाहिए सरकार को वापस कानून। इतने किसान हैं जो बेघर यहाँ रोड पे बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं, अपने हक के लिए बैठे हैं। जनता ने इसको पीएम इसीलिए बनाया भी हमारी आवाज़ उठाए, हमारे काम करे। हम कोई थोड़ी गुलाम बना दे, किसानों को गुलाम बनाएंगे क्या? क्या लगता है कुछ होगी कार्रवाई कोई? हाँ जी, अपना हक लेके जाएंगे किसान, हक लेके असि ले लिया। तो कब तक की तैयारी करके आए आप लोग? पूरे साल के 2 महीने तक ही बैठांगे तो बैठांगे, जब तक 2 साल लग जाए, 2 साल तक पूरी दुनिया 6 महीने तक भी ना मानी। इसके बाद जो जेजेपी जिंदगी यहीं गुजार देंगे बस।
तो जिंदगी जब तक कानून वापस नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। नहीं मानने की 2024 में मना देंगे, 24 तक चलेगा और 2024 तक। ये हर समय मन की बात करता है शीशे में बैठ के अंदर। मन की बात बंदा अपने घर वाली को करता है, उनको जन की बात करनी चाहिए ना, जनता की बात। जनता की बात करता नहीं हो, क्यों नहीं करता? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता? उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, क्योंकि उत्थे मीडिया होगा, जवाब पूछेगा, उसके उत्तर देने पड़ेंगे। क्यों नहीं करता? तुम लोग को कहो उसको भी तू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, उसमें सभी पता लग जाएगा। गलत छवि कैसे आ रही है लोगों की कि बताया जा रहा है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, गलत फहमी है, वो वही लोग कह रहे हैं जो गलत है। कौन कहता है बरगलाया जा रहा है? कौन कहता है बरगलाया जा रहा है? तुम पढ़ लो ऑर्डिनेंस जो बिल पास किए हैं, वो किसान तो कोर्ट भी नहीं जा सकता अपने जो बेचेगा। आप तो कल्ले वो देख रहे हो, कवरेज कर रहे हो, ये तो गोदी मीडिया कह रही है, सिर्फ आप वर्गी मीडिया नहीं कह रही है, क्योंकि आपको पता बीजेपी के नेता कह रहे हैं जी, और कौन कह रहा है? कोई नहीं कह रहा है जी। तो मतलब आपको किसी ने बरगलाया नहीं, आप अपने नहीं बिल्कुल है, समझदार है किसान जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है जी। किसानों को कहते हैं भी तुम समझाओ, वो आप क्यों नहीं समझाते? आके ये हक में है, उनको क्या डर लगता है? आप क्यों नहीं समझाते? जहाँ के समझा दें। एक आखिरी सवाल ये पूछना चाह रहा था कि आप दिल्ली जाने की व्यवस्था करेंगे, यहीं रुके रहेंगे? जो जाना पड़ेगा, ऑर्डर होगा, जो ऑर्डर होगा उसको फॉलो करेंगे। जो जनता जननायक पार्टी है दुष्यंत चौटाला की, वो सबसे झूठी पार्टी है। उसका साथ दिया, लोगों ने पूरी तरह साथ दिया, पर उसने किसी का भी किसान का कुछ नहीं कराया भाई। चौटाला है जो दुष्यंत चौटाला, उसने उसके दादा ने सारी उम्र किसानों की हरी पग पहन के रखी है, किसानों ने इसको वोटा भी दी। ये दुष्यंत चौटाला को ये अभी दिखता है, कहना जो फैसला करती है मैं देखता हूँ, फिर वापस लाऊंगा। ये ना किसानों की बात सुनी ना, किसानों का ये बिल वापस ले, फिर तो वापस लूंगा, पहला नहीं लेंदा, क्योंकि कुर्सी इतनी प्यारी है उसको, कुर्सी ना चकड़ा हुआ है। तो 100 बातों की एक बात है कि जब तक कानून वापस नहीं जाएगा, जब तक ये यहीं रहेंगे, चाहे 2024 क्यों ना हो, क्योंकि सत्ता तो 2024 तक। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।